Hello, my dear student. Welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start next chapter of organic chemistry, that is alcohol, ether, and phenol. So let's begin. अल्कोहल में देखो, अल्कोहल कैसे ऑब्टेन करते हैं इस चीज को आप समझे। हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन हम लोग कहेंगे। ये एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन में चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, अगर उसके हाइड्रोजन को OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हमें जो है एल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आप देखें, सपोज करो हमारे पास CH4 है, C2H6 है। अगर इनके हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करें बाय OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा, देखो, मीथेनॉल। अगर ऐसे इसमें 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करें बाय OH ग्रुप तो हमें मिल जाएगा C2H5OH। ये भी एक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, एक एल्कोहलिक कंपाउंड है। इसी प्रकार एरोमेटिक की बात करें, बेंजीन की बात करें, अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप, then we gets phenol compound। ये कंपाउंड मिलेगा। तो ये एल्कोहलिक प्रोडक्ट है। इसमें भी आप चाहें तो टोल्यूइन को देखें। टोल्यूइन अगर हम लेते हैं, आप इसको लिखना चाहें बेंजीन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टोल्यूइन CH3। इसके हाइड्रोजन को बाय OH अगर रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, और ये आप जानते हैं फिनॉल है। फिनॉल का एक और नाम है, इसको आप बताओ क्या होगा। फिनॉल कार्बोनिक एसिड नाम सुना होगा, ऐसे इसका नाम कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड, ये भी नाम जरूरी है आपको जानना, कार्बोलिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड आपको यहीं पर बता दें जिससे कंफ्यूजन न रहे। कार्बोनिक एसिड की बात आप करेंगे तो ये H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। कभी कभी इस नेम से कंफ्यूजन हो जाता है कार्बोलिक का, तो आप जानते रहे फिनॉल को हम लोग कहेंगे जो है कार्बोलिक एसिड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन ये रिप्लेस किया जा सकता है OH ग्रुप द्वारा। एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को OH ग्रुप द्वारा अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये एल्कोहल मिलेगा या फिनॉल मिलेगा, इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसे एल्कोहल बनता है। अब इसका एक जनरल फार्मूले की बात कर लें कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, ईथर, फिनॉल का क्या बनेगा, इस चीज को आप देखें।
एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O, ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH, ये जनरल फार्मूला है एल्कोहल का। N की वैल्यू आप पुट कर दोगे, एल्कोहल मिल जाएगा। जैसे आप देखें N=1, अगर 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा CH3OH, मीथेनॉल मिल गया। पॉइजनस ये होता है, मीथेनॉल पॉइजनस होता है। जहरीली शराब का नाम सुना होगा, उसमें मीथेनॉल होता है, ये बहुत पॉइजनस होता है। इथेनॉल अगर N=2 लिख दें, C2H4+15OH, ये इथेनॉल है। ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है, ये पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है। ये पॉइजनस है, ये ध्यान देना, ये नॉन पॉइजनस है। ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है, और ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। अगर ये कोई पीता है तो इसमें जो है ये पहले ब्लाइंडनेस पास करता है, देन डेथ, और ये जो है नॉर्मल है। देखें, टाइप ऑफ एल्कोहल की बात करें तो पहले या OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें। OH ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होगा, ये 1 OH ग्रुप कंटेनिंग हो सकता है, 2 OH ग्रुप कंटेनिंग हो सकता है, 3 OH ग्रुप कंटेनिंग हो सकता है, मोर देन 3 OH ग्रुप कंटेनिंग हो सकता है। तो इसके बेस पर हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा नेम देते हैं एल्कोहल का। जैसे देखें आप यहां लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बेस्ड ऑन number of OH group present, number of OH group present in compound। कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट हो, इस बेस पर इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, एटसेट्रा। एल्कोहल इस प्रकार से हम लोग नंबर के बेस पर कि OH ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तो हम लोग कैसे एल्कोहल को डिफाइन करें। अगर ओनली वन OH ग्रुप कंटेन करता है, व्हेन एल्कोहल contain only
1 OH ग्रुप, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। व्हेन एल्कोहल कंटेन 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप कंटेन डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप कंटेन करता है, कंटेन 3 OH ग्रुप, तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप, 3 से ज्यादा OH ग्रुप पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। आप 3 को भी आप पॉलीहाइड्रिक में रख सकते हैं। इस प्रकार से देखें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, CH3OH, CH3, CH2OH एक्सेट्रा, ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं CH3, CH, CH3OH, इसको प्रोपेन टू ऑल कहेंगे, प्रोपेन टू ऑल, इसको मीथेनॉल, मीथेनॉल, इसे इथेन 1 ऑल या इथेन 1 ऑल, इथेनॉल, इस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं इथेनॉल। इसको देखो, एक चीज ध्यान देना, हम लोग जब बात करेंगे मीथेनॉल की, तो यहां पर देखो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप ये प्रेजेंट है। ये प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग कहेंगे, ये प्राइमरी एल्कोहल होता है। CH2OH ग्रुप प्राइमरी एल्कोहल होता है। CH2 ग्रुप, जैसे यहां पर देखो ये CH2OH ग्रुप, यहां पर भी CH2OH ग्रुप है। अगर H को ऐसे लिखना चाहें, इस कंपाउंड को इस प्रकार लिखना चाहें, HCH2OH ग्रुप, हम लोग इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग कार्बिनॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। तो इट मीन्स कॉमन नेम है, कार्बिनॉल एक कॉमन नेम है। इसका मतलब ये है कि इथेनॉल को अगर कार्बिनॉल के रूप में नेम लेना हो तो मिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथाइल कार्बिनॉल। ऐसे प्रोपेनॉल हो तो एथाइल कार्बिनॉल। प्रोपेनॉल, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की बात करें, अगर इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH2OH, ये तो देखो कार्बिनॉल हो गया, कार्बिनॉल। ये कॉमन नेम है, ये ध्यान दिए रहना, कभी इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐसा मैंने बताया। इसमें ये एथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया इथाइल, इथाइल कार्बिनॉल। ओनली CH2OH है, ये कार्बिनॉल, तो इसीलिए इसको मिथाइल कार्बिनॉल कहते हैं। सॉरी, इसको कार्बिनॉल कहते हैं। मीथेनॉल को ओनली कार्बिनॉल कहेंगे, कार्बिनॉल। और इथेन 1 ऑल को, ये देखो इतने का इतना तो कार्बिनॉल हो गया, ये कार्बिनॉल, ये मिथाइल, तो इसको मिथाइल कार्बिनॉल। तो मिथाइल कार्बिनॉल ध्यान दिए रहना, हम लोग मिथाइल कार्बिनॉल किसको कहेंगे? इथेनॉल को कहेंगे। तो ये नेम भी सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये नेम भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, ये तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वेरियस टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बहुत से एल्कोहल मोनोहाइड्रिक होते हैं।
केवल एक ही OH ग्रुप होना चाहिए तो आप समझ जाना ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ये नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन कंपाउंड के बेस पर जो है डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, सो ऑन। तो डाईहाइड्रिक की बात करते हैं एक बार। डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो 2 OH ग्रुप होना चाहिए कंटेन, जैसा अभी बताया कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो ऐसा एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों के पास इथेन ग्लाइकॉल है, इथेन डाइऑल है। इसे आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो 1,2 इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल ऐसे आप लिखेंगे। और ऐसे भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आईयूपैक नेम है ये इथेन 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइऑल। तो इस प्रकार से भी इसका नेम लिख सकते हैं। ये एक फ्रीजिंग, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये अगर हम वाटर में मिला दें तो वाटर जो है -17 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज नहीं होगा, आइस नहीं बनेगा। तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी अभी से आप याद रखें कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये वाटर को जमने नहीं देता, अगर वाटर में मिलाओगे तो वाटर को जमने नहीं देता। इसीलिए पहले ठंडे प्रदेशों में, आज भी जिन गाड़ियों में रेडिएटर जिसमें वाटर की जरूरत होती है, रेडिएटर में जो पानी होता है वो न जमे, ठंडे प्रदेश में हमेशा एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, रेडिएटर में डाला जाता है, जिससे उसका पानी जमे ना, इंजन आसानी से ठंडा हो सके। अब तो फैन वगैरह के थ्रू, एग्जॉस्ट के थ्रू ठंडा करते हैं, लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे इंजन हैं जो कि जिसमें रेडिएटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ठंडे प्रदेशों में ये एथिलीन ग्लाइकॉल रेडिएटर में डाला जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ठंडे प्रदेशों में कौन सा सब्सटेंस गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है। तो ये आप याद रखना, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये नेम दिया रहेगा, इस प्रकार से आपको बता दें। ये आईयूपैक नेम है, कॉमन नेम जरूर याद रखें, इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, एंटीफ्रीज, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये आपको बताया डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात बताई। डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसमें बताया, ये एलिफैटिक कंपाउंड की बात की। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात एक बार हम लोग करेंगे। यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखें, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, CH2OH, 3 OH ग्रुप कंटेनिंग होना चाहिए, कंपाउंड कंटेन 3 OH ग्रुप, CHOH, CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड है, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड आप कह लो, ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड कह लो। ये ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड का नाम आप जानते हो, ग्लिसरॉल है। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी इसको कहते हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ये ध्यान दिए रहना, ये ग्लिसरीन है। तो ये ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड हुआ। ये मैंने एलिफैटिक के अंतर्गत आपको बताया कि ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक ऐसा नहीं केवल इसी कंपाउंड को आप बनाएं, बहुत से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे CH3, CH2, CHOH, CH2OH,
ऐसे भी डाईहाइड्रिक बना सकते हो। ट्राईहाइड्रिक की बात करें CH2 CH CH CH2OH, इस प्रकार से आप बना सकते हैं ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड, इस प्रकार से भी होते हैं। पॉलीहाइड्रिक की बात हम लोग करें, थोड़ा सा एक बार देख लें पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड को। आगे आएगा आप में पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल्स में। जैसे ग्लूकोज की बात करोगे तो उसमें पॉलीहाइड्रिक है, वो एल्डिहाइडिक एंड पॉलीहाइड्रिक है। ऐसे ही बता दे रहे हैं पॉलीहाइड्रिक, आप देख लो। जैसे सॉर्बिटॉल की बात करें, सॉर्बिटॉल एक पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड है। ये सॉर्बिटॉल इसको कहेंगे। सॉर्बिटॉल इसको आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये ग्लूकोज आप जानते हो, ग्लूकोज ग्लूकोज का अगर रिडक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन कर दें तो आपको ये मिल जाएगा, सॉर्बिटॉल मिल जाएगा। जैसे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, सोडियम बोरोटेट्राहाइड्राइड है, इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन अगर कर दें, जैसे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है या सोडियम बोरोटेट्राहाइड्राइड है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम टेट्राहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ध्यान दिए रहना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या है, स्ट्रॉन्ग क्योंकि CO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों के प्रेजेंस में OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कोई भी इसमें से लेकर इसको रिड्यूस कराएंगे तो सॉर्बिटॉल मिलेगा। सॉर्बिटॉल जो है ये पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड है, ये ध्यान दिए रहना, पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से ज्यादा जो है OH ग्रुप कंपाउंड में है, तो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड इसको हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो एलिफैटिक कंपाउंड था वो पॉलीहाइड्रिक कैसे है, कौन कौन से एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रिक में, कौन सा एग्जाम्पल है डाई एंड ट्राई मोनोहाइड्रिक कंपाउंड में। तो सभी एल्कोहल, ये सभी प्रोडक्ट एल्कोहल के हैं, ये ध्यान देना कि एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं ये सब। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कुछ कंपाउंड। देखो एरोमेटिक मोनो डाई ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड। मोनोहाइड्रिक की बात करोगे तो आप ऐसे देख लो, फिनॉल की बात हम लोग करेंगे। फिनॉल, ये फिनॉल है। ऐसे डाईहाइड्रिक की बात करोगे कैटेकॉल है। ऐसे ट्राईहाइड्रिक 3OH ग्रुप प्रेजेंट अगर है तो इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, सॉरी ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड कहेंगे। ये एरोमेटिक है, ये ध्यान दिए रहना कि एरोमेटिक कंपाउंड है। आप ऐसे भी बना सकते हो, टॉल्यूइन के ऊपर जो है टॉल्यूइन में OH ग्रुप लगा सकते हैं। अगर आप OH ग्रुप लगाएंगे टॉल्यूइन में तो इसको हम लोग क्रिसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिसॉल कहेंगे, क्रिसॉल। तो ये कंडीशन
क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पे OH है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्थो क्रिस्टॉल है, या आप कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी टॉल्यूएन है, या 2 मिथाइल फिनॉल कह सकते हैं इसको, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल कहेंगे। ये भी एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं कह सकते इसको, ये फिनॉल ग्रुप है। जब देखो एल्कोहल और फिनॉल बोथ आर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। ये फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल जब डायरेक्ट कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो एलिफैटिक में तो एल्कोहल हो जाता है, नॉर्मल एल्कोहल। मतलब उसमें CH2OH होना चाहिए, CHOH होना चाहिए, COH होना चाहिए, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। बेंजीन रिंग अगर है तो बेंजीन रिंग पर CH2 ऐड हो जाए, CH3 ऐड हो जाए, उसका हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके OH लगता तब आप एल्कोहल कह सकते हो। डायरेक्ट अगर कार्बन बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे, या एराइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। एराइल का मतलब हो गया कि डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, रिंग के कार्बन से जुड़ा है, और रिंग के कार्बन से जुड़ता है तो फिनॉल हो जाता है। ये ध्यान दिए रहना, फिनॉलिक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है फिनॉल, ये ध्यान देना हमें। आर्थो क्रिस्टॉल की बात किया, ऐसे मेटा क्रिस्टॉल होता है। देखो मेटा क्रिस्टॉल की बात हम करेंगे तो क्रिस्टॉल का मतलब CH3 ग्रुप और मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दो, ये मेटा क्रिस्टॉल है, मेटा क्रिस्टॉल। और इसको 3 मेथाइल फिनॉल कहेंगे, 3 मेथाइल फिनॉल, 3 मेथाइल फिनॉल कहेंगे, 3 मेथाइल फिनॉल। ऐसे आप पैरा पोजीशन पर अगर इसको लगाते हैं, मेथाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये पैरा क्रिस्टॉल है, पैरा क्रिस्टॉल। और इसको हम लोग आईपैक नेम की बात अगर करते हैं तो इसको कहेंगे 4 मेथाइल फिनॉल कहेंगे, 4 मेथाइल फिनॉल। तो ये आईपैक नेम है, ये IUPAC नाम है इसका, जो आईपैक कमेटी ने इसको दिया है, तो IUPAC नेम ये हो जाएगा, IUPAC। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड किसमें, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड एरोमेटिक में पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, एंड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, डाइहाइड्रिक कंपाउंड, ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड। ऐसे अगर इसके R पोजीशन पे लगा दोगे वो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एरोमेटिक में मोनो डाई ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड की बात की। ऐसे ही अगर फिनॉल में हम लोग बात करें, 2OH ग्रुप की बात कर रहे थे, डाइहाइड्रिक की बात कर रहे थे। डाइहाइड्रिक में जब आप आर्थो पोजीशन पे लगा सकते हैं तो इसको मेटा पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। देखो OH ग्रुप को, ये भी डाइहाइड्रिक कंपाउंड है, एक डाइहाइड्रिक एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है। देखो अगर इसको पैरा पोजीशन पे OH को लगा दें, 1,4 डाइहाइड्रिक है, 1,3 डाइहाइड्रिक है, एंड 1,2 डाइहाइड्रिक है, 1,2 डाइहाइड्रिक कंपाउंड है ये, डाइहाइड्रिक बेंजीन। इसको डायरेक्ट आप बेंजीन अब कहेंगे। अगर दोनों OH का नाम ले लिया आपने, डाइहाइड्रिक कह दिया, तो फिर इसको आप बेंजीन कहोगे। जैसे 1,3 डाइहाइड्रिक बेंजीन हो जाएगा ये, 1,3 डाइहाइड्रिक बेंजीन। ऐसे इसकी बात कहेंगे तो 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन कहेंगे आप, 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन।
इनके कॉमन नेम भी है, ये भी ध्यान देना कि कॉमन नेम सम टाइम इसके कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं। जब दो OH ग्रुप रहता है, जब दो OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर हो तो उनके कॉमन नेम क्या होंगे। जैसे 1,2 डाइहाइड्रिक बेंजीन की बात करेंगे तो इसको कहेंगे कैटेकॉल। क्या कहेंगे? कैटेकॉल, कैटेकॉल है। और अगर बात करें 1,3 डाइहाइड्रिक बेंजीन की बात करें तो इसको रिसोर्सिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और अगर 1,4 डाइहाइड्रिक की बात करें, कॉमन नेम की बात करें, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, इसका कॉमन नेम, ये आईपैक नेम है, ये ध्यान दिए रहना, ये कॉमन नेम है जो बताने जा रहा हूं, इसका कॉमन नेम क्यूनिनॉल भी कह सकते हो, क्यूनिनॉल। तो ये जो है क्यूनिनॉल की बात अगर कहेंगे तो ये 1,4 डाइहाइड्रिक बेंजीन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से डाइहाइड्रिक में भी 3 टाइप्स, आर्थो, पैरा, मेटा की बात किया मैंने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो यहाँ पर कंपाउंड की बात करेंगे, एल्कोहल के टाइप। OH, when OH ग्रुप अटैच 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, उस समय एल्कोहल को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल नाम देते हैं। तो एक बार हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे किन कंपाउंड को प्राइमरी अल्कोहल, किन कंपाउंड को सेकेंडरी, या किस कंपाउंड को टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात तो यहाँ बिल्कुल क्लियर रखना आप कि जब अल्कोहल की बात आए 1, 2, 3 डिग्री, तो इसमें सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे आइसोमर है। तो ये ध्यान देना है कि ये पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर नहीं आपको करना। ये कैसे आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आपसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन की बात करें तो एमाइन हमेशा याद रखना को फंक्शनल आइसोमर आपस में है, वो पोजिशनल नहीं है। कभी कभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कंपेयर करने पर हमें ध्यान आता है कि अल्कोहल पोजिशनल है तो एमाइन भी पोजिशनल होगा, नहीं। ये ध्यान देना है कि एमाइन क्या है? फंक्शनल आइसोमर है 1, 2, 3 डिग्री एमाइन। तो यहाँ पर देखें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में, इनके इंडिकेशन को भी ध्यान दें। जैसे प्राइमरी कार्बन की बात किया था मैंने, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन की बात किया था। तो इन अगर 1 डिग्री कार्बन से OH अटैच्ड हो जाए, 1 डिग्री कार्बन से OH अटैच्ड हो, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से OH अगर अटैच हो जाए, ये कार्बन है, ये ध्यान दिए रहना, C स्टैंड फॉर कार्बन। तो ये 3 डिग्री कार्बन से अगर OH अटैच हो जाए किसी कंपाउंड में तो हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल है। 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो जाए OH तो हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल है। 1 डिग्री कार्बन से अगर OH अटैच हो जाए तो इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप देखें 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल also known as primary alcohol, when OH group attach
attached with primary carbon is called 1 degree अल्कोहल। जैसे आप देखें एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल CH3OH CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी कार्बन है। देखो वन प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? व्हेन कार्बन अटैच विद सिंगल अदर सिंगल कार्बन, या वन कार्बन अटैच विद अदर वन कार्बन सिंगल कार्बन, तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऐसे एग्जाम्पल हैं। और एक बात, प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं ये बता दें कि CH2OH प्राइमरी अल्कोहल हमेशा CH2OH, ये इसका इंडिकेशन है प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल CH2OH होना जरूरी है। यहाँ पर भी बात है, हम इसको प्राइमरी क्यों कह देते हैं ये ध्यान दें। सिंगल कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं, सिंगल कार्बन को भी प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको भी प्राइमरी अल्कोहल में रखते हैं। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, आप बहुत से कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल के बना सकते हैं, बहुत से कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल के आप शेल्फ से यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल when OH group attached with 2 degree carbon, that is called secondary alcohol। 2 डिग्री अल्कोहल, तो आप देखें 2 डिग्री अल्कोहल इस प्रकार से CH3 CH2 CH3 ये है। अब इसमें ये सेकेंडरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंडरी कार्बन की जब बात करेंगे, सेकेंडरी कार्बन की बात करेंगे तो वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड हो। ये डायरेक्ट देखो, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है। आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं HH। तो एक H को अगर हटा दें, इसके देखो सेकेंडरी कार्बन ये है, 2 डिग्री कार्बन है, इसके एक H को हटा दें, OH द्वारा रिप्लेस कर दें, OH द्वारा रिप्लेस कर दें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH CH3, ये एक प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल। आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, देखें R एल्काइल ग्रुप को आप लिख सकते हैं, और CHOH इस प्रकार से आप इंडिकेट कर सकते हैं इसको, या इसको भी R लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल को आप जैसे CH2OH RCH2OH ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, क्योंकि ये देखो ये कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच्ड है और इसके कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। लिखने का तरीका आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, या आप लिखना चाहें
तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं RCH, इधर भी R आप लिखकर, ये सब एक ही है। आप देखें ये कंपाउंड चाहे ये कंपाउंड, सब एक ही कंपाउंड को अलग अलग ढंग से लिखे हैं। हो सकता है कि बुक में आपको ऐसा दिख जाए या आप हमेशा ऐसा देखते हो तो कंफ्यूजन हो जाए इस प्रकार से देखने पर, तो आप वेरियस ढंग से इसको लिख सकते हैं। बस ये जिस कार्बन से OH अटैच्ड हो वो चेक कर लेना कि वो सेकेंडरी होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच्ड होना चाहिए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसे टर्सरी अल्कोहल के बारे में आप देखें, अगर इसमें एरोमेटिक बनाना चाहेंगे तो एरोमेटिक ऐसे बना लेना। प्राइमरी में मैंने एरोमेटिक नहीं दिखाया, एलिफैटिक के ये सभी कंपाउंड हैं। एक बार ऐसे भी समझ लो, जितने एलिफैटिक हो या एरोमेटिक अल्कोहल की जब बात करेंगे, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, हमेशा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा होगा? कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालें तो आप जानते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन के पास है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, अब इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, हमेशा मतलब अगर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल की बात करेगा तो कार्बन कैसा होगा? वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करेंगे। चाहे वो एरोमेटिक को लोगे तो भी यही होगा। जैसे एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा है एरोमेटिक में। अगर एरोमेटिक में लेता हूं तो इस प्रकार से अगर लिखता तो ये प्राइमरी अल्कोहल होता, ये प्राइमरी अल्कोहल होता, क्योंकि डायरेक्ट OH का रिंग से अटैच नहीं है। अगर रिंग से अटैच होता तो हम फिनॉल कहते उसको, लेकिन इस पर रिंग के बाद कार्बन है फिर OH है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, तो टोटल 4 हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, हर स्थिति में sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। जब बात करेंगे हम लोग एरोमेटिक, एलिफैटिक अल्कोहल की बात करेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे या एलाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे, तो अभी एलाइलिक की भी बात हम लोग करेंगे। तो हर स्थान पर देखोगे ऐसे अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। तो अब यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर इसको मैं सेकेंडरी बनाता, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर एरोमेटिक का सेकेंडरी बनाता, चलो पहले एलिफैटिक देख लेते हैं, फिर एक बार एरोमेटिक बता देंगे। अगर लिखना चाहो तो आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो यहीं पर कि अगर सेकेंडरी का एरोमेटिक अल्कोहल बनाते तो यही सेम कंपाउंड सेम रखते हुए, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी कार्बन कंपाउंड द्वारा, जैसे CH3 द्वारा। अब देखो ये कार्बन कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया कि नहीं? एक कार्बन डायरेक्ट ये अटैच्ड है, एक कार्बन यहाँ पर देखो अटैच्ड है डायरेक्ट, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। सेकेंडरी कार्बन से OH लग जाए तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो ये एरोमेटिक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंपाउंड में 2 डिग्री अल्कोहल है, एरोमेटिक कंपाउंड है 2 डिग्री अल्कोहल। इसका भी कार्बन देखो, इस चेक कर लो आपकी क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। यहाँ H है तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड इसके, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हम लोग जानते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल एरोमेटिक में भी देखा एंड एलिफैटिक में भी देखा। ऐसे प्राइमरी अल्कोहल एरोमेटिक में, और इसको आप प्राइमरी के साथ इसको लिख लेना, प्राइमरी अल्कोहल के साथ लिख लेना, एरोमेटिक अल्कोहल है ये। इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे, टर्सरी अल्कोहल की बात करेंगे। टर्सरी अल्कोहल,
टर्शियरी अल्कोहल में देखें 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं इसको, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो हम 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप अटैच विद 3 डिग्री कार्बन, अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो 3 डिग्री कार्बन को हम लोग देख लें, 3 डिग्री कार्बन कैसे होगा। जैसे ये CH3 है, किसी कार्बन से अटैच्ड हो जाए और वह कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड हो, ये देखो 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये एक हाइड्रोजन है, इसको 2 मेथाइल प्रोपेन कहेंगे, 2 मेथाइल प्रोपेन। अगर इसके यहां पर भी एक बार ध्यान दे लो अभी से कि इस जो टर्शियरी कार्बन है, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन। अगर 3 डिग्री कार्बन से OH अटैच्ड हो जाए, OH अटैच करने के लिए 1 हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, या 1 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप या रिप्लेस बाय OH ग्रुप। अगर इसको रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से तो ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, H रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। थ्री डिग्री कार्बन का H रिप्लेस होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर भी आप 3 डिग्री अल्कोहल में भी देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अगर ऐसे किसी एरोमेटिक की बात है, ऐसा नहीं कि 3 डिग्री अल्कोहल एक ही होता, आप बहुत से बना सकते हो इसमें, बस 3 डिग्री कार्बन से अटैच करना जो है OH ग्रुप को, तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। तो मेनी कंपाउंड्स आप इसका बना सकते हो। तो एक मैं एरोमेटिक भी देखो 3 डिग्री अल्कोहल का बना के दिखाता हूँ। एरोमेटिक की बात करेंगे तो बेंजीन रिंग आप पहले माइंड में रखो कि एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग से जो अटैच, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है इसका। मैं कह रहा हूँ इन दोनों हाइड्रोजन को, जो ये 2 हाइड्रोजन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके दोनों हाइड्रोजन को हम लोग कार्बन द्वारा रिप्लेस करते हैं। ये देखो इसको भी कार्बन से रिप्लेस कर दिया, इसको भी कार्बन से रिप्लेस कर दिया, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। और 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर OH लगा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ये एरोमेटिक में है, ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक ये अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल एरोमेटिक। तो इस प्रकार से ये भी देखो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में स्टडी किया। अब जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल की बात किया। ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, जैसा बताया कि बेंजाइल अल्कोहल था। बेंजाइल अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बेस्ड ऑन कार्बन हम लोगों ने इससे डिसाइड किया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल। अब ऐसे ही एलाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे, एक और अल्कोहल की बात करेंगे। इसमें भी नेक्स्ट एलाइलिक अल्कोहल, इसमें भी कार्बन को हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है। एलाइलिक अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल आप कह सकते हैं डायरेक्ट। एलाइल की जब बात आती है तो एलाइल कार्बन आपको ध्यान होना चाहिए कि एलाइल कार्बन क्या होता है। एलाइल कार्बन के लिए देखो ये चीज आपको जानना जरूरी है, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूं। प्रोपीन जानना जरूरी, पहले प्रोपीन या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद के कार्बन की बात करेंगे। अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो ये प्रोपीनिक कार्बन है, ये प्रोपीनिक कार्बन है, ये ध्यान देना। जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन है
प्रोपीनिक कार्बन है, या यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर ऐसे केवल इस कंपाउंड की बात करते तो हम लोग कहते ये इथिनिलिक कार्बन है, इथिलीन है, इथिलीनिक कार्बन हो गया। अब ये प्रोपीन था तो प्रोपीनिक कार्बन कहेंगे कि ये प्रोपीनिक कार्बन है, ये 3 कार्बन हो गया इसलिए प्रोपीनिक कार्बन कह दिया इसको। तो ये कार्बन ध्यान देना कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये कार्बन एलाइल कार्बन नहीं है, बल्कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके बाद वाला जो कार्बन होगा यह कार्बन हम लोग कहेंगे एलाइल कार्बन। इससे एक बॉन्ड ये लगा दिया, ये कार्बन कह दिया कि एलाइल कार्बन है, एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ जाए इस प्रकार से देखो, OH ग्रुप अटैच विथ एलाइल कार्बन, तो इसको कहेंगे एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे, या इसको एलाइल एल्कोहल कहेंगे। अब इसमें भी अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसके कार्बन की बात करें, एलाइल कार्बन, एलाइलिक एल्कोहल की बात करें, इसमें भी कार्बन जो है आप देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज है, एलाइल में भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये कार्बन की बात करो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो एलाइलिक एल्कोहल हो गया। एलाइलिक एल्कोहल में भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बना सकते हैं। कैसे? मैं इसके हाइड्रोजन को एक कार्बन द्वारा हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा एलाइलिक का। इसी कार्बन को मैं, इसी हाइड्रोजन को एक और कार्बन से हटा दूं तो ये टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, इसको भी आप देख लें। अब यहाँ पर मैं एलाइल कार्बन के एक हाइड्रोजन को कार्बन द्वारा हटा दिया। ये अब अभी भी देखो एलाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ये अभी भी कहलाएगा एलाइलिक एल्कोहल है, लेकिन सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल है। कैसा? सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइल एल्कोहल है। ऐसे बात करें, अगर टर्सरी की बात करें तो आप टर्सरी भी बना सकते हैं इस प्रकार से। इसके अगले हाइड्रोजन को भी हटा दें, किसके द्वारा? कार्बन द्वारा, और फिर लगा दें इस प्रकार से, तो ये टर्सरी हो जाएगा। एलाइलिक में टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। और टर्सरी एल्कोहल भी आप देख रहे हो, 3 डिग्री एल्कोहल भी देख रहे हो कि sp3 हाइब्रिडाइज ये भी है, sp3 हाइब्रिडाइज ये भी है, sp3 हाइब्रिडाइज ये भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अभी स्टडी किया, ये एल्कोहल के बारे में, वेरियस टाइप के एल्कोहल के बारे में स्टडी किया, जिसके नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन कंपाउंड के बेस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितने टाइप का एल्कोहल है। ये सब अभी आज स्टडी किया। हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इसके आगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।